प्रिय मित्रों, वह रात ऐसी थी जब लंका और युद्ध भूमि के बीच फैला विशाल मैदान भी सांस रोक लेता। समुद्र की लहरें मानो युद्ध की गर्जना सुनकर और उग्र हो उठी थीं। आकाश में घने बादल गरज रहे थे और महासागर की गहरी आवाज आने वाले विनाश की सूचना दे रही थी। वानर सेना थक कर चूर थी, फिर भी हर योद्धा के हृदय में एक गहरी बेचैनी थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला था। यह तो धर्म और अधर्म के बीच अंतिम फैसला था, जहां तीरों बाणों की वर्षा से कहीं अधिक मूल्यों, सिद्धांतों और परंपराओं का टकराव होने जा रहा था। प्रभु श्री राम अपने शिविर से बाहर समुद्र के किनारे खड़े दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे, मानो समस्त सृष्टि से संवाद कर रहे हों। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय, बस एक गहरी शांति और अटल संकल्प था, जिसकी झलक मात्र से हवा भी थम जाती। उसी पवित्र और शांत वातावरण में अचानक प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। तेज हवा चली, मशालें डगमगाईं, आकाश में काले मेघ घिर आए। यह वर्षा का संकेत नहीं था, बल्कि किसी अपार शक्ति के आगमन की सूचना थी। हनुमान जी तुरंत सावधान हो गए। जांबवान ने भौहें सिकोड़ी, लक्ष्मण ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया, और तभी एक तेज प्रकाश के साथ एक काला चमकदार रथ आकाश को चीरता हुआ नीचे उतरा। उस रथ से चारों ओर प्रचंड ज्वाला सी ऊर्जा बिखर रही थी। रथ भूमि पर रुका और उसमें से उतरे वे वीर, जिनकी शौर्य गाथाएं देवता भी श्रद्धा से गाते हैं। मेघनाथ, हाँ, रावण पुत्र मेघनाथ, इंद्र विजेता इंद्रजीत। उनकी आंखों में युद्ध की लपटें नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। वानर सेना स्तब्ध थी। क्या यह कोई छल है, कोई चाल, कोई आकस्मिक हमला? एक पल के लिए पूरा वातावरण भय से भर गया, पर अगले ही क्षण मेघनाथ ने धनुष पीछे रखा, अस्त्र हटा दिए, मस्तक झुकाया और सीधे प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंचे। और फिर जो हुआ, उसने संपूर्ण वानर सेना को हिला दिया। लंका का युवराज इंद्रजीत, रावण का पराक्रमी पुत्र, प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गया। उस क्षण की खामोशी युद्ध इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई। वह क्यों आए थे? उनकी क्या इच्छा थी? और एक शत्रु योद्धा ने युद्ध से ठीक पहले शत्रु के सामने क्यों सिर झुकाया? आज हम इसी रहस्य को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। यह वह अध्याय है जो सदियों से छिपा रहा। मैंने संतों, विद्वानों और रामायण के गहन अध्येताओं से जो सुना जाना है, उसे आज सरल और सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन। रामायण में स्वयं कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म वार्ता को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बन जाता है। अधूरी कथा अधूरे यज्ञ के समान है, जो पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकती है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री रामालयन अवश्य लिखें। अब सुनिए वह गुप्त सत्य। राम सेतु के निकट समुद्र तट पर वानर सेना सो रही थी। चारों ओर मशालों की मध्यम रोशनी। अचानक वायु तेज हुई। एक दिव्य सुगंध हवा में फैल गई। हनुमान जी ने तुरंत सतर्क होकर कहा, कोई महान शक्ति आ रही है। थोड़ी ही देर में आकाश से एक काला तेजस्वी रथ प्रकट हुआ। उसमें से उतरे मेघनाथ, विश्वविख्यात इंद्रजीत। सब हैरान, पर मेघनाथ ने न धनुष छुआ न तलवार निकाली। वे सीधे प्रभु के समक्ष पहुंचे और धीमे किंतु दृढ़ स्वर में बोले, हे प्रभु, मेरा उद्देश्य युद्ध नहीं, सत्य है। राम चुप रहे, मानो सब कुछ पहले से ही जानते हो। मेघनाथ आगे बोले, हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे झांत है कि आपका संकल्प धर्म की पुनर्स्थापना है, और यह भी जानता हूं कि जहां धर्म की गंगा बहती है, वहां इंद्रजीत जैसे योद्धाओं का अंत निश्चित है। वानर सेना में सनसनाहट दौड़ गई। क्या लंका के राजकुमार अपना अंत स्वयं स्वीकार कर रहे हैं? मेघनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, मैं जन्म से शिव उपासक हूं। आप भी परम शिव भक्त हैं। हमारा रक्त भिन्न हो सकता है, पर हमारा आराध्य एक है। युद्ध में मेरा रक्त बहना मेरे लिए स्वीकार्य है, किंतु मेरी आत्मा अधर्म का साधन न बने, यही मेरी चिंता है। इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। राम ने पूछा, क्या मांग है तेरी मेघनाथ? इंद्रजीत की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, केवल एक प्रतिज्ञा। जब मेरा अंतिम क्षण आए, तब मेरी वीरता पर कोई संदेह न उठे।
लोग मुझे पापी राक्षस न माने, मुझे धर्मपालक शूरवीर के रूप में स्मरण करें। राम मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, वत्स मेघनाथ, वीर कभी पापी नहीं होता। कर्म पथ भ्रष्ट हो सकता है, किंतु पराक्रम कभी मैला नहीं पड़ता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तेरा नाम सदा महान शूरवीर के रूप में गूंजेगा। मेघनाथ ने दोनों हाथ जोड़े। उनकी आंखों में आभार और निर्भीकता थी। प्रभु, अब मैं निडर होकर युद्ध में उतर सकता हूं। आपने मेरी प्राण शक्ति को अमर कर दिया। यही वह कारण था कि युद्ध से ठीक पहले इंद्रजीत स्वयं प्रभु श्री राम के समक्ष पहुंचे थे। राम ने अंत में कहा, इंद्रजीत, कल रणभूमि में हम विपक्षी होंगे, किंतु आज यहां हम दोनों धर्म के दो पथ हैं। मेघनाथ ने प्रणाम किया, फिर रथ पर सवार हो आकाश में विलीन हो गए। हनुमान जी ने संकोच से कहा, प्रभु, वह शत्रु होते हुए भी आपका अनुयायी सा प्रतीत हुआ। राम ने शांत स्वर में कहा, जो शिव का है वही मेरा है, और जो धर्म के लिए जीवन अर्पित करता है वह सदा अमर रहता है। यही वह गुप्त सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मेघनाथ ने युद्ध से पूर्व प्रभु से भेंट इसलिए ली क्योंकि उन्हें झांत था कि उनका अंत निकट है। उन्हें मृत्यु का डर नहीं था, डर था कि कहीं उनकी शौर्य गाथा विकृत न हो जाए, कहीं इतिहास उन्हें अधर्मी राक्षस न लिख दे। इसलिए वे प्रभु के पास आए, धर्म हृदय वाले उस वीर से विश्वास लेकर कि वह कभी भी शूर की कीर्ति को धूमिल नहीं होने देगा। और राम ने वह प्रतिज्ञा दी, वह संकल्प दिया जिसने मेघनाथ को चिरंजीवी बना दिया। आज भी जब किसी मां के गर्भ में शौर्य जन्म लेता है, जब कोई योद्धा धर्म के लिए प्राण देने को तत्पर होता है, तब इतिहास स्वयं गाता है, इंद्रजीत की पराक्रम कथा अमर है। संग्राम का अंत किसी वीर की पराजय नहीं होता, न मृत्यु महानता का अंत। वह तो बस एक द्वार है जहां से गुजरकर शौर्य युगों तक गूंजता रहता है। और इसी गूंज में हमने जाना कि मेघनाथ रावण पुत्र होते हुए भी अधर्मी नहीं थे। वे महान शिव भक्त थे, दृढ़ योद्धा थे, और ऐसा पुत्र थे जो प्रतिज्ञा के लिए प्राण तक न्योछावर कर सकता था। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दी स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।